की एक टीना दी, ओवर टू यू। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? बहन आ रही है। ओके, आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए हम अपनी प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोनी से कि वो प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। थैंक यू सो मच दीदी। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही होगी सबको क्लियर? सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हम एक बार वापस अजमेर से जयपुर आ गए हैं। बिल्कुल सुरक्षित अच्छे से ट्रेवल करके हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और खुदा ने हमारे रास्ते पर हमारा साथ दिया। हमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई, पुलिस ने कहीं नहीं रोका और गाड़ी भी हमें अच्छी मिल गई थी, ड्राइवर अच्छा था। हम तीनों बिल्कुल सेफली अच्छे से यहाँ आ गए थे और यहाँ आके सबसे कि घर में कोई नुकसान नहीं हुआ। 1.5 महीने से घर बंद पड़ा था, हालांकि पेड़ पौधे थोड़े खराब हुए, बट मेरा एक पाम ट्री जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो वो उसमें सिर्फ एक ब्रांच खराब हुई थी। और हमारी एक शार्क, वो सर्वाइवर है, उसको 2 महीने तक खाना नहीं डाला है मैंने, वो जिंदा है वो मछली। तो प्लीज ये खुदा की मेहरबानी है जिससे वो मछली अभी तक जिंदा है और घर में ना कोई कीड़े मकोड़े चूहे कुछ भी नहीं था, तो घर बिल्कुल सुरक्षित था। ना कोई चोरी चकारी के ऐसे चांसेस नहीं रहते हैं यहाँ पे, बट स्टिल बंद ज्यादा तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा ना हो। तो सब कुछ बिल्कुल सेफ हमें यहाँ के मिला, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है और मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद दूंगा। ये सब इस मीटिंग को हम ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। हम दुआ ये हम दुआ करेंगे। मिनट म्यूट कर दें एक बार। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे आदर महिमा के योग्य हमारे एक देव लौटे जीवित खुदा, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं खुदा। हम आपका जितना धन्यवाद दें प्रभु जी उतना कम है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं खुदा और आप बहुत बड़े हैं। हम बिल्कुल दीन और नम्र होकर एक बार फिर आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदा और धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके नाम में एकत्रित होकर एक बार फिर इस मीटिंग में हर एक बंदा हाजिर हो सके। खुदा बाप, दिन भर सब अपने शेड्यूल में बिजी रहते हैं, बट आप हमें ये मौका देते हैं कि शाम को हम एक मन एक दिल होके इस मीटिंग में आते हैं और हम इतने एक्साइटेड रहते हैं इस मीटिंग के लिए। मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ पिछली रात के लिए, पिछले दिनों के लिए, आज दिन भर के लिए खुदा, जो आपने हमें संभाल के रखा, हम सबको संभाल के रखा, हर एक दिक्कत परेशानी से बचा के रखा, हर एक बीमारी हारी से बचा के रखा खुदा। खुदा दिन भर आपने हमें सारी आशीष और बरकतें दी प्रभु जी, मैं उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपके बिना हमारा अगला पल अगली सांस नहीं है, आपके बिना नहीं मिल सकता। आपके अल्फा और ओमेगा है खुदा, आप ही आदि और अंत हो प्रभु जी। सब कुछ आपकी महिमा में हो खुदा। इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा। प्रभु जी इस मीटिंग में जो भी दुआएं हो खुदा बाप, जो भी वचन बांटा जाए, जो भी गाना हो प्रभु जी, उसका सिर्फ एक मकसद हो, आपके नाम को महिमा और स्तुति पहुंचाना प्रभु जी। सबके दिलों को पाक साफ करें होने दे प्रभु जी। हम सब एक मन होकर प्रभु जी इस मीटिंग को अटेंड करें खुदा। इस मीटिंग को आपके लहू के बाढ़े बांधता हूँ। इस मीटिंग पे कभी कोई आंच ना आने वाली हो सके प्रभु जी, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना होने वाला हो सके। सब एक मन होकर इस मीटिंग को करें प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे प्रभु जी ये मीटिंग ऐसे ही आगे हमेशा सालों साल अंत तक चलती रहे खुदा। खुदा सब कुछ जो भी इस मीटिंग में हो, सब कुछ आपके आदर और महिमा के लिए इस्तेमाल हो खुदा। खुदा होने दे प्रभु जी, हम जब आज वचन सुने प्रभु जी, होने दे प्रभु जी वचन का बीज हमारे मन में हमारे दिल में बोया जाए प्रभु जी, वो 100,000 अनगिनत नंबर तक एक फल लाने वाला हो सके और हम सब एक साथ आपके विश्वास में और आगे बढ़ने वाले हो सके खुदा। हम सब आगे होके अब आपके कामों को करने वाले हो सके खुदा। कभी आपके नाम को, कभी आपके कामों के लिए पीछे ना हटे खुदा। सब कुछ आपके हाथों में देखता हूँ। इस मीटिंग को, इस दुआ को आपके लहू के बाड़े में बांधता हूँ। इस मीटिंग के हर उपस्थित हर एक जने को आपके लहू के बाड़े में छुपाता हूँ, आपके लहू के बाड़े में बांधता हूँ खुदा। हम सबके मनों को पाक साफ करें,
और हम एक साथ इस मीटिंग में चलने वाले होते हैं। प्रभु जी, इस मीटिंग को आपके हाथों में रखता हूँ और आपके, और जैसा आपने कहा है कि जो भी मांगो यीशु मसीह में होके मांगना, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होके मैं आपसे मांगता हूँ खुदा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। हमारे यहाँ लाइट आ गई। थैंक यू मोनी। बहन अब मैं, हाँ भाई, हाँ म्यूट से अभी आ रही है आवाज। हाँ, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राहुल भैया एंड फैमिली से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमको लीड करें। ओवर टू यू राहुल भैया। ये हमारी पुरानी गीत की किताब में भी मिलता है, जो 430 नंबर 430 नंबर है इसका, और हम सभी को अच्छे से आता होगा। तो हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस गाने को गाएं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहाय, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। नेक्स्ट सॉन्ग है पुरानी गीत की किताब में 131 इसका नंबर है, और बहुत पुराना सॉन्ग है, हमको सबको आता होगा। ये वाला गाना भी बड़ा अच्छा गाना है, प्यारा।
सब संसार में मीठा नाम, सॉरी गलत, संसार का सबसे बड़ा वैन वो है हमारा यीशु। उनको जो पाप में पड़े कैद प्यार से बुलाता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा करता यीशु। तुम स्वर्ग को साथ में मिला की मुक्ति देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम हटाता है हर पाप दुख से, यीशु प्यार से बुलाता है, कौन है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। हे भाइयों उसकी स्तुति गाओ, स्तुति योग्य यीशु। हे बहनों तुम भी गीत उठाओ, नाम धन्यवाद है यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। हे बच्चों तुम भी राग मिला, तुम्हारा भी है यीशु। खजूर की शाख सा खुशिला तुमको बचाता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर गीतों के लिए जो हमने प्रभु की प्रशंसा में गाए। अब मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू दी। सबको मेरी आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे जिंदा खुदा, इस सृष्टि इस जहान के मालिक,
हम सबको रचने वाले मेरे जिंदा खुदा, हमें जिंदों की ज़मीन पर रखने वाले मेरे जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आपने हमारे जीवनों में एक दिन और बढ़ाया, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग थे जो ये दिन नहीं देख पाए मेरे जिंदा खुदा, लेकिन आपने हमें इतना खुश नसीब बनाया मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों, गुनाहों और पापों को माफ़ कर कर हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी के लिए और हर एक गैर विश्वासी के लिए खुदावन, सबके लिए दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, कि लोग आपको जानेंगे और आपको पहचानेंगे और आपकी नज़दीकी में आकर घुटने टेकेंगे। ये सच्चाई है मेरे खुदावन। वो दिन आएगा मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर के लोग अपनी गलतियों, गुनाहों और पापों को मानकर, अपने घमंड को और मैपन को तोड़कर आपके सामने घुटने टेकेंगे और इस बात को मानेंगे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की, इस सृष्टि, इस जहान, इस कायनात और एक ज़र्रे ज़र्रे, कण कण का मालिक और उन सबसे ऊपर ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ़ एक है और वो आप हैं खुदावन। हम इस बात को जानते हैं खुदावन, लेकिन जो इस बात को मानते नहीं खुदावन, उनके लिए आपसे दुआ मांगते हैं कि वो आपकी नज़दीकी में आएँ खुदावंद और आपके सामने अपने सरों को झुकाएँ खुदावंद। हम में से पूरे परिवार के लिए आपसे दुआ मांगते हैं मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर। जो भी बुज़ुर्ग, जो भी जवान और जो भी बच्चे इस मीटिंग में और इस मीटिंग के अलावा हमारे परिवारों में पाए जाते हैं खुदावन, हम सबके लिए आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, सबकी हेल्थ के लिए, सबकी वेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, उनके दिलो-दिमाग के हर एक परेशानी के लिए, उनकी शरीर की हर एक बीमारी के लिए खुदावन, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, किसी भी तरह की हो मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, उन्हें छूइए और उन्हें अपने खून से मसा करके उन्हें चंगा कर दीजिए मेरे ज़िंदा खुदा, आपसे दुआ माँगते हैं। आपसे दुआ माँगते हैं मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर मोनी के लिए। पिछले 20 दिनों की लाइफ हमने अपनी सबकी और उसकी भी देखी मेरे ज़िंदा खुदा, आपने उसे छुआ और उससे नया कर दिया खुदावंद और उसके परिवार को नया कर दिया खुदावंद। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, उसके बढ़ते हुए कदमों को खुदावंद कोई भी परेशानी, कोई भी गैर विश्वास रोकने ना पाए मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, और वो आपके नाम में आगे बढ़ता चला जाए खुदावंद। धन्यवाद देते हैं मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर कि वो एक गवाही बनकर, एक एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ वो फ्लोट कर रहा है मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर। उस फीलिंग के साथ आज वो जयपुर गया है मेरे ज़िंदा खुदा। उसको ऐसी नेमतें, आशीषें, बरकतें दीजिएगा खुदावन, उसके आने-जाने में जो आपने उसकी मदद करी वो हम सब जानते हैं खुदावन। उसके एक नए जीवन को खुदावन आप बना दीजिए मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर। और भी बीमार जो हमारे परिवारों में पाए जाते हैं, चाहे वो संगीता मामी हो खुदावन, आपसे उनके लिए दुआ माँगते हैं खुदावन। उनकी बीपी, उनकी शुगर, उनके चेस्ट के इन्फेक्शन को, उनके दिमाग के बुखार को, हमें नहीं पता मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर डॉक्टर्स उनके शरीर पर कौन-कौन सी बीमारियाँ क्लेम करते हैं, लेकिन हम उनके शरीर पर और उनके परिवार पर एक चीज़ क्लेम करते हैं, वह है आपका चंगाई, अनुग्रह, आशीष, बरकत भरा हाथ, जो हर चीज़ से, हर बीमारी से बड़ा है मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, जो हम में से हर एक पे आपने रखा है खुदावन, हम सबकी गवाहियाँ आप जानते हैं मेरे ज़िंदा खुदा। उनके जीवन की, उनके परिवार की भी ऐसी गवाही बना के खड़ा कीजिए मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, जो आपने उन्हें सेवकाई का मन दिया है खुदावन, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द वो बिस्तर से खड़ी होकर आपके नाम का जयकारा लगाने वाली हूँ मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर। और भी हम नहीं जानते मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, जो भी और बीमार हैं मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर। अटरू में जो मामू बीमार हैं मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, वो पहले से बेटर फ़ील कर रहे हैं मेरे ज़िंदा खुदा, लेकिन उन्हें एक नया मन, एक नया शरीर दे दीजिए मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर। और दिल्ली में जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती थी ब्रदर अलोंग के लिए या जिनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं खुदावन, जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भी भेज पाते किसी भी कारणों से खुदावन, उन सब के लिए आपसे दुआ माँगता हूँ मेरे खुदावन। उनका लहू, आपका लहू जो आपने हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बना रखा है खुदावन, जो आपने हमारी गलतियों, गुनाहों और पापों की माफ़ी के खातिर खुशी-खुशी सलीब पर इतनी दर्दनाक मौत सहते हुए बहाया खुदावन, उसकी मोहर हमारे माथों पर और हमारे घरों की चौखटों पर लगाइए खुदावन। मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर, जितने लोगों को आपने चंगाई दी है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने आपने हमारे विश्वास को और बढ़ाया खुदावन।
माना हम चीज़ों में या बीमारियों में पॉजिटिव आए, लेकिन खुदावन उन सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ में पॉजिटिव पाए गए तो वो आपके विश्वास में। खुदावन एक बार फिर आपसे दुआ मांगता हूँ खुदावन, जो कुछ भी कमियां घटियां परेशानियां हमारे अंदर बच गई हैं खुदावन, हमें तोड़ के वापस नया कर दीजिए मेरे खुदावन। और इस बार जब हम खड़े हों खुदावन तो वापस गिरने वाले ना हो मेरे जिंदा खुदा। आप हमारा भी विश्वास उस औरत की तरह करिए मेरे जिंदा खुदा, जिसके शरीर से 12 साल से लहू बहता था और उसका विश्वास था कि वो आपके कपड़े को कोने को छू लेगी तो चंगाई पा जाएगी खुदावन। हमारा विश्वास उसकी तरह बनाइए मेरे जिंदा खुदा, और हमें ऐसी समझ, अकल और बुद्धि और ऐसा मन दीजिए कि आपके पवित्र वचन को पढ़ें और आपसे घुटने टेक कर ऐसी दुआ मांगे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जैसा आपने बोला है खुदावन कि मेरे से मांगोगे तो ये प्रतीति कर लेना कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन ऐसा विश्वास हमें दीजिए मेरे जिंदा खुदा। आगे की पूरी प्रेयर मीटिंग को, आगे के वचन को, हर हम सबको खुदावन एक विश्वासी का मन दीजिए खुदावन, और हम ऐसे ही मिलकर आपके सामने आगे बढ़ते रहें खुदावन। आपके जलाली सामर्थी अनुग्रहकारी बरकत भरे नाम में होकर मांगते हैं, आमेन। थैंक यू आशीष। अब मैं मिसेस डोरेनिका दास से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाइबल रीडिंग में हमारी सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसका 1 से 10 तक। भजन संहिता 34 वर्सेस 1 to 10। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। थैंक यू डोरेनिका। अब ये समय होगा कि हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे और मैं निक्कू जियाजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ आज के वचन को बांटे। ओवर टू यू अनुराग जियाजी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। ओके, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम को सारी महिमा मिले। और एक दरख्वास्त है कि अगर किसी भी वजह से आवाज आनी बंद हो जाती है या म्यूट हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग, या आप लोगों को मेरी इमेज नहीं दिख रही है या आवाज आनी बंद हो जाती है, आप तुरंत बता दीजिए ताकि उसको रिबूट किया जा सके, रीस्टार्ट किया जा सके। खुदावन का शुक्र करते हैं इस मुबारक मौके के लिए जो उसने हमें दिया है कि एक बार फिर से जिंदगी की जमीन पर सलामत रहते हुए हम उसकी आराधना स्तुति कर सके, खानदान के रूप में जुड़ करके। और शुक्रगुजार हैं मोनी के हम लोग सब जन मिल करके खुदा का शुक्र करते हैं। और मोनी के लिए हम खास तौर से शुक्रगुजार हैं जिसने एफर्ट लगाया कि हम सब एक परिवार के रूप में इकट्ठा होकर के रोज अपने परमेश्वर की महिमा कर सके। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उत्तरी अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक इंसान रहता था, एक किसान रहता था, और उसके पास एक छोटा सा खेत था और एक खलिहान था और एक छोटी सी दुकान थी। और उसके पास एक बेटा था जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। एक बार जब क्रिसमस वेकेशंस आए, क्रिसमस की छुट्टियां आई, तो उसके बेटे ने अपने पिता से फरमाइश करी कि पिताजी आप मुझे बड़े शहर में जो है घुमाने लेके चलिए इन छुट्टियों में। पिता ने बड़े जोश से कहा, हाँ बेटा जरूर तुमको लेके चलूंगा मैं। लेकिन जब उसने अपने पर्स को खोला, अपने फंड्स को, अपने फाइनेंसेस को उसने जब चेक किया, तो उसने पाया कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी इस हॉलीडे को सेलिब्रेट करने के लिए वो बहुत ज्यादा थी और उसके पास पैसा बहुत कम था। तो उसने बड़े भारी हृदय से अपने बेटे को कहा कि बेटा
मैं तुम्हारी ये फरमाइश पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं। तो बेटा मासूम था, उसने पूछा पिता से कि पापा कितना पैसा चाहिए कि हम ये छुट्टियां मना सके। तो पापा ने बात को टालने के लिए कह लीजिए या उसका दिल रखने के लिए बोला कि बेटा एक बहुत बड़ा खजाना अगर हमको मिल जाए तो हम ये छुट्टियां मना सकते हैं। और उस दिन के बाद उन्होंने क्रिसमस मनाया और उसके बाद जिंदगी फिर से अपने पटरी पर आ गई और उनकी रोजमर्रा की लाइफ शुरू हो गई। लेकिन एक बदलाव आया और वो ये आया कि उन पिता पुत्र ने क्रिसमस के बाद से हर रोज एक नियम बनाया कि अपने घर में, अपने खलियान में, अपने खेत में, अपनी दुकान में से कोई ना कोई एक चीज वो इकट्ठी ऐसी ढूंढ करके रखते थे जो उनके किसी काम नहीं आ रही थी या जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, जो अच्छी वस्तु थी लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया था। और पूरे साल उन्होंने इस नियम का पालन किया कि रोजाना उन्होंने एक ऐसी चीज ढूंढी अपने घर में से, अपने खलियान में से, अपने खेत और अपनी दुकान में से जिसका इस्तेमाल वो लोग नहीं कर रहे थे, जो अच्छी चीज थी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और इस तरीके से पूरा साल बीत गया और साल के अंत में क्रिसमस की छुट्टियां फिर से आई और इस छुट्टियों में उनके पास इतना सामान इकट्ठा हो गया कि उन्होंने अपने गैरेज के अंदर उसकी सेल लगाई और एक बहुत ही अच्छी धनराशि उन्होंने उस सेल से इकट्ठी करी। और ना सिर्फ उन्होंने क्रिसमस वेकेशन जो थे एक बड़े शहर में जाके सेलिब्रेट किए जो उस बच्चे की इच्छा थी, बल्कि इस पूरे साल में उन्होंने कई ऐसी चीजें भी खोज ली अपने घर में से जो दबी हुई पड़ी थी, जो बिना इस्तेमाल करी हुई बहुत काम की थी लेकिन बिना इस्तेमाल करी हुई किसी कोने में, किसी कपबोर्ड में, किसी बक्से के नीचे या किसी परछत्ती पर पड़ी हुई थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और इस तरीके से उनकी छोटी सी मेहनत ने जो कि पूरे साल उन्होंने करी, उनका सपना भी पूरा कर दिया और उनको कई ऐसी चीजें भी मिल गई जो उनके लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो इस तरीके से उन्होंने सचमुच में खजाना हासिल कर लिया। मेरे अजीजों, ये जो प्रयास शुरू किया गया है कि रोज हम लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हमारे पास भी एक खजाना है जो खुदा ने हमको दिया है, उसका जिंदा कलाम। और जब हम रोज इसमें से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इस सागर में से मोती हम ढूंढते हैं तो यकीन जानिए कि जब साल खत्म होगा हमारे पास भी एक ऐसा आत्मिक खजाना होगा जो हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर देगा, हमारी हर एक इच्छा को पूरा कर देगा और हमें आसमानी बरकतों से भर देगा। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई मोनिका और तमाम उन लोगों का जो इस मीटिंग को अरेंज करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सबको इनवाइट करते हैं और बड़े जोश के साथ इन सब चीजों का इंतजाम करते हैं। पहले से प्लानिंग होती है, शेड्यूल बनाया जाता है और हर रोज के बाइबल स्टडी के लिए एक सब्जेक्ट रखा जाता है, सबको इन्वॉल्व किया जाता है, प्रेज एंड वर्शिप के लिए उत्साहित किया जाता है, बाइबल रीडिंग के लिए लोगों को यूज किया जाता है और वचन के प्रचार के लिए, वचन के शेयरिंग के लिए आप सबको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और बहुत कम लोगों में, बहुत कम मसीहों में ये जागृति अभी है, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे खानदान में ये जागृति आई है और बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू हुआ। खुदा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। जितने जन इन मीटिंगों में दुआएं करते हैं, इन मीटिंगों के लिए दुआएं करते हैं, मीटिंगों के लिए दुआएं भी जरूरी है और वो की जाती है। यकीन जानिए वो दुआएं की जाती हैं तभी ये मीटिंग इतनी अच्छे तरीके से हो पा रही है और खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में इस बहुतायत के साथ बांटा जा रहा है। हम तमाम उन लोगों का शुक्र करते हैं। मैं सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में है, जो खुदा का रूह मुझे समझा रहा है बोलने के लिए, वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि जरूरी है कि हम एक दूसरे को, पौलुस कहता है कि एक दूसरे को, जब तक मसीह दोबारा ना आए, एक दूसरे को दुआओं में इसी तरीके से उठाए रखो और एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, मोटिवेट करते रहो, ताकि हम सब मिल करके यीशु के नाम में उसमें आगे बढ़ते चले जाएं और उस वक्त का इंतजार करें जब हमारा मुंजी प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए दोबारा से बादलों पे आएगा। आज का जो कलाम है उसमें जाने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएं, आइए अपने सरों को झुकाएं और एक तैयारी की दुआ करें ताकि जब हम जिंदा कलाम आज हमसे बात करे तो वो हमारे जिंदगियों में जगह पाने वाला हो सके। अपने सरों को झुका करके, आंखों को बंद करके दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप आज के इस मुबारक दिन और इस अच्छे मौके के लिए। आपने हमें जिंदगी जमीन पर सलामत रहते हुए एक मौका और दिया कि आपके कलाम की गहराइयों में उतरे। खुदा आपका शुक्र करते हैं। ऊपर से तमाम परिजनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी जिंदगी के इस वक्त में से बिल्कुल सही ऑप्शन को चुना और अपना वक्त आपको दे दिया है खुदावन। और आपका कलाम बताता है कि जो मेहनत आप
के नाम में की जाती है वो कभी बेफायदा नहीं जाती। खुदावंद आशीषें लेकर के आती है। खुदावंद आज की शाम आपसे दुआ है, जब हम आपके कलाम में जाते हैं, जो कुछ भी आज आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो कुछ भी आज आपने अपनी पाक रूप में होकर के हमारे लिए रखा है, जब हम उसको सीखते हैं तो खुदावंद आपके जिंदा कलाम और हमारे बीच में कोई तीसरा जन ना आने पाए। इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी और इससे संबंधित सारी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हमारे इस मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, यीशु नासरी के नाम से बांध देते खुदा, ताकि जब हम कलाम में उतरे आपकी स्वर्गीय आशीषों में भर जाए पिता परमेश्वर, और आज की रात हमारे लिए आशीष की रात हो। और खुदावन जो कुछ भी आज हम सीखते हैं अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने वाले बन सके। मैं अपने आप को भी आपके हाथ में देता हूँ खुदा, जिस सेवकाई के लिए आपने चुना आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए खुदा, और होने दीजिए कि मेरे होंठों को अपनी वेदी के अंगारे से छूना, ताकि मैं नहीं लेकिन आपका पाक रूप बोले और हम सब आशीषों से भर जाए। सारी बातों में सारी महिमा आदर सम्मान आपको देते हुए अपनी प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और 2 मिनट का समय रह गया है। मैं ये कह रहा था आप चेंज कर लीजिए मीटिंग। ओके, राइट। चलिए मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, दोबारा क्लिक कर लेते हैं। थैंक यू।